और अमाउंट के अकॉर्डिंग भाई। अब बोलेंगे 1000 1200 2000 सर ऐसे नहीं बनेगा। अब क्या हमारी बाहर के लोगों की इतनी वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू नहीं है? पहाड़ी कल्चर मंच, हम भी तो बाहर करते हैं परफॉर्म। पहाड़ी कल्चर मंच ये भी कहता है कि लोकल्स जो हैं उनको कम से कम फ्री में यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। सर इसका मतलब यही चाहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात आ गई ना। तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो कि इनको सोचना चाहिए। बाकी और भी बहन से पूछ सकते हैं अब इनकी क्या राय है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सोचा जाए हमारे आर्टिस्टों के लिए, खास करके हमारे लोकल आर्टिस्टों के लिए, बस इतना कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू सच तक। बनी हिस्टोरिक मेले का आज पहला दिन, जहाँ पे कल्चर आइटम्स को 2 दिन और 2 रात जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे गवाया जाता है। तो यहाँ पे लोकल्स सिंगर्स को लेके कुछ रोष था पहाड़ी कल्चर मंच को लेके, जिन्होंने हमें कॉल करके हमें बताया कि वो यहाँ पे आए। और चलिए इनकी समस्या सुनते हैं कि क्यों इन्होंने हमें बुलाया और क्या इनकी समस्या है। आइए सर, क्या कहना है आपने जो आज यहाँ पे मीडिया को बुलाया? क्या आपका कहना है? आज बनी हिस्टोरिकल छिंज मेले का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो आपने हमारे जितने भी सिंगर है लोकल, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, आपने हमारी आवाज़ सुनी। और सबसे पहले तो बनी छिंज मेले के जितने भी तमाम यहाँ के लोग हैं, बाहर के जो आते हैं, हमारे लोकल हैं, सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखो, हमारा ये एक हक की बात है। जितने भी लोकल सिंगर हैं, जैसे जमालदीन जी हो गए, ठीक है, कुमार बख्शी जी हो गए, बॉबी सिंह, मतलब तमाम जितने भी सिंगर हैं, अब जब हम बनी में जाते हैं, पहाड़ी कल्चर मंच में गाने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे मौका दिया जाता है। ऐसी बात नहीं कि मौका नहीं दिया जाता है, मौका दिया जाता है। भैया आप 1 सॉन्ग गाएंगे या 2 सॉन्ग गाएंगे, ठीक है। जब हम गाने के लिए जाते, कई बार हुआ है, सभी के साथ हुआ है, जितने भी यहाँ पे सिंगर हैं सभी को पूछ सकते हैं। क्या होता है कि कई बार गाते गाते माइक ली जाती है, ठीक है, हमारे चीफ गेस्ट आ गए, हमारा ये है, बस भैया टाइम हो गया, बहुत हो गया, इतना। मतलब कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, एक तो मैं कहूँ बेइंसाफ़ी, ठीक है। दूसरी, ना कोई हमें इज़्ज़त मिल रही है यहाँ पे, और हमें ना पैसे मिल रहे हैं। कभी अभी हमारी मीटिंग थी, जैसे कि जमालदीन जी ने कहा कि हमारा पीछे सथल में प्रोग्राम था, जो विंटर फेस्टिवल। हाँ, जो तो वहाँ पे कभी किसी ने कहा कि आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, वो पैसे नहीं मिले हमें। आप पूछ सकते हैं, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? हमारा शौक़ क्या है? सिंगिंग। हमारी रोज़ी क्या है? सिंगिंग। हमारा फैशन क्या है? ये सिंगिंग। हमारा सब कुछ यही है। अगर हम देखो, बनी से अगर बाहर जाके गा रहे हैं तो नाम किसका हो रहा है? हमारा नहीं हो रहा है, बनी वालों का हो रहा है, पहाड़ी कल्चर मंच का हो रहा है, और जितने भी कमेटी मेंबर हैं उनका हो रहा है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि शायद, हमने सुना भी अभी कि कुछ लोग कह रहे थे कि इन जो लोकल सिंगर्स हैं, कुमार बख्शी जी ने कहा था, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, नाम हम शो नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि वो जितने भी बनी के सिंगर है वो पहाड़ी कल्चर मंच से उभरे हैं, सभी यहाँ से उनकी इज़्ज़त जो है वो स्टार्ट हुई है, तो हम उनको पैसे क्यों दें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे जलंधर में गए थे, मैंने जलंधर में सीखा, कठुआ में सीखा, जमालदीन जी साथ में हमारे एक ही गुरु हैं, ठीक है। हमने वहाँ पे सीखा, क्या हमारे वहाँ पे खर्चे नहीं हुए? क्या हमने मेहनत नहीं की? इतने सिंगर हैं जितने भी जागरण करते हैं, तमाम मैं कहूँगा जितने भी हैं, इन्होंने मेहनत नहीं की, ऐसे ही जाते हैं सीखने के लिए। तो फिर हमें यहाँ पे पहाड़ी कल्चर मंच में, जिस तरह से आपने यहाँ पे आज जो ये अपने लोकल सिंगर जो थे उनको बुला के एक मीटिंग की, मीटिंग का आपका उद्देश्य क्या रहा कि क्यों आपने यहाँ पे मीटिंग? आज तो बड़ी अच्छी मीटिंग जो थी वो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि आज छिंज का पहला दिन है और लोकल्स का वहाँ पे परफॉर्म होना जो था आज बहुत ही निहायत ज़रूरी था। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो, हमने ये मीटिंग क्यों रखी, पिछले साल मैंने खुद गाया था, अब किसी का मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं तो भजन गाता हूँ, मैं गाने नहीं गाता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तो सिंगरों के लिए जो गाने गाते हैं। कुमार बख्शी भी भजन गाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पिछले साल मैंने गाया था, मुझे 8,000 रुपये दिया गया था 2-3 दिन का, ठीक है। अब मुझे उस पिछले साल 8,000 रुपये दिए गए। अभी तमाम लोकल जितने भी सिंगर हैं उनके लिए 1,300 रुपये फिक्स किया गया। अब मैं पूछूंगा, आप माइक इधर कीजिए, ये जमालदीन जी है, ये कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए हैं अभी। इनका खर्चा कितना हुआ? कम से कम 2,000 रुपये,
वहाँ से आने का खर्चा हुआ है, आप पूछिए। और ये 1300 रुपये लेकर के इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, मेरे को इतने बड़े सिंगर हैं, पंजाबी गाते हैं, सूफियाना गाते हैं, पहाड़ी गाते हैं, हर किस्म के गाने गाते हैं। फिर इनको क्या 1300 रुपये में ये जम्मू से आएंगे और गाएंगे यहाँ पे? ये बेइंसाफ़ी नहीं और क्या है? आपका मानना है कि लोकल्स को यहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट जो है वो दिया जाता है? अमाउंट भी कम दिया जा रहा है और इज्जत भी कम दी जा रही है। इज्जत मैं कहता हूँ कि देखो, इज्जत जैसे कि पैसे की छोड़ो, हम माइक पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, हम गा रहे हैं जी। है ना, गा रहे हैं, तो हमें यार गाने नहीं दिए जा रहा है उतना जितना कहा है हमें, उतना गाने नहीं दिए जा रहा, तो अब वो तो बेइज्जती हुई ना हमारी लोकल सिंगरों की। सर जिस तरह से मैं लोकल की जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि आपने यहाँ पे अपना स्टूडियो जो है वो खोला हुआ है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है थोड़े दिन मुझे पहले पता चला था कि आपने इंडियन आइडल के लिए जो ऑनलाइन ऑडिशन जो है उसको भी क्वालिफाई कर लिया गया है। तो आपको इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है फिर पहाड़ी कल्चर मंच के द्वारा? देखो, टैलेंट की बात कहूँ जी तो जितने भी यहाँ पे मेरे भाई हैं ना, सभी के पास अपना अपना टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है। अभी जमालदीन की बात की जाए, पंजाब में इन्होंने ऑडिशन किया था, टॉप लेवल तक गए थे। सिंगरों की कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कमी है, मैं ये कहूँ कि एक जो होती है ना बैकग्राउंड होती है, जैसे हिमाचल में ले जाए आप, मिंजर मेले में ले जाइए, वहाँ पे लोकल आर्टिस्टों को उगाया जाता है, सबसे आगे टाइम दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो भी तो लोकल है ना वहाँ के, है ना, तो हम इज्जत मिलती है वहाँ पे, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हमें हमारी अगर यहाँ पे, मैं तो ये कहूँगी जितने भी सिंगर हैं, मैं तो सभी की हेल्प करूँगा, जितने भी सिंगर हैं, अगर एक गाएगा बनी में तो सभी गाएंगे, अगर एक नहीं गाएगा तो कोई भी नहीं गाएंगे। हम आज के बाद आज के दिन के लिए या नहीं, आइंदा के लिए भी नहीं गाएंगे इस मेले के लिए। ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ जमालदीन जी है। आइए इनका क्या कहना है, क्या कहना है सर आपका? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो मुझे पवन भाई का फ़ोन आया और चलो, मैं एक्चुअली था अपने जम्मू में था, मेरा शूट वगैरह चला हुआ था, तो मुझे कॉल आई। तो मैं ये कहूँगा कि जिससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट की काफ़ी लंबा चले जाएगा, और भी अपने भाई वो भी स्टेटमेंट देंगे, कुछ ना कुछ अपनी राय देंगे। तो मैं ये कहूँगा, देखो जो भी इन्होंने ये मीटिंग की और बहुत की, क्योंकि ये मैं पिछले साल भी करने वाला था पर्सनली, तो कोई ज़रिए ने बना, तो हर साल इनका होता ही ऐसा है, क्योंकि सभी आर्टिस्ट हैं अपने बनी के, जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं, कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई बुरा गाता है, कोई यहाँ पे हमारी जो बनी के लोकल आर्टिस्ट जितने, टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। कमी है तो प्लेटफॉर्म, बोलते हैं प्लेटफॉर्म कहाँ कैसा होगा। अब देखो, जब वो गाना गाते हैं, कम से कम एटलीस्ट इनकी मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो सभी इनको मंथली इनकम तो लगी नहीं आर्टिस्टों को, ठीक है, ताकि इनको मंथली इनके खाते में डलेगी। अब देखो मेहनत करते हैं, अगर एक गाना भी करते हैं ना, तो उसमें काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते, महीने भी लग जाते हैं। सर आपका क्या मानना है कि जो लोकल सिंगर है उनको 1350 या 1300 अमाउंट जो फिक्स किया गया, और जो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं उनका अमाउंट क्या रहता होगा? सर उनका लाख से प्लस ही होता है उनका, जहाँ तक, ठीक है। और हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ना रिस्पेक्ट मिलती है, तो ना ही अमाउंट मिलता है उनके अकॉर्डिंग जो गाते हैं वो। तो सर ये तो बहुत गलत बात है, और इनको सोचना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए। देखो, अगर बाहर के लोगों को आप इतना प्रोवाइड किए जा रहे हो, अमाउंट इतना दिया जा रहा हो, रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो, अपने लोकल आर्टिस्ट को ना रिस्पेक्ट मिलती है ना अमाउंट मिलता है। सर जहाँ तक मेरा मानना है कि हर आर्टिस्ट को आप, इतना बड़ा हिस्टोरिक छिंज मेला है, यहाँ पे हर आर्टिस्ट जो छोटे लेवल का है, उससे बड़े लेवल का, उससे बड़े लेवल का, हर आर्टिस्ट को मौका नहीं दिया जाता है कि वो 3 दिन परफॉर्म कर पाए। इसके लिए क्या कैटेगरी जो है वो होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सर देखो, कैटेगरी देखो, रूल के अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगा, देखो मैंने पहले बोला कि हर बंदा कोई ज़्यादा कोई कम गाता है, ठीक है, और जैसा आर्टिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। और तो अगर मैं ये कहूँ कि बाहर के बंदों को आप इतना रिस्पेक्ट दिए जाए, तो अपने लोगों को देने में क्या है ना, वो तो अपने गांव का, अपने इलाके का नाम रोशन तो कर ही जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? सब चीज़ अपनों को आगे करना चाहिए ना। हर चीज़ की शुरुआत होती है। आप भी यहाँ से शुरुआत करके ही बड़े सिंगर बने हैं। जो बड़े सिंगर हैं वो भी इन्हीं प्लेटफार्म से गुजरे होंगे। बिल्कुल सर, मैं आज से नहीं, कम से कम मेरा छोटा ब्रदर था आमिर खान, आप जानते, सभी जानते होंगे, जो कि इस दुनिया में नहीं है, हाँ, खान पड़ी। तो तब से सर मैं यहाँ पे परफॉर्म करते आ रहा हूँ। तब हमें म्यूज़िक की नॉलेज नहीं थी, तब पता नहीं था, चलो हम एक शौक के दौरान गाते। अब हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, काफ़ी सारे गाने किए हैं, और बाहर भी शोज़ किए। मैंने टॉप फाइनल 8 में किया, आवाज़ पंजाब दी में 2016 में से जिक्र हुआ यहाँ पे विंटर फेस्टिवल को लेके कि वहाँ पे सर, मैं वही बहुत बात बड़ा विंटर फेस्टिवल जो था वो
ऑनरेबल एमएलए की तरफ से करवाया गया था, वहाँ पे भी आपका रोष जताया जा रहा है कि आपको वहाँ पे भी अमाउंट जो है वो नहीं मिला है। बिल्कुल सर, नहीं मिला है। ये सब काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, इनको नहीं मिला। ठीक है जी सर, हमें फ़ोन किया गया, जो भी कमेटी मेंबर के, जो भी चेयरमैन जो भी हैं, जी सुभाष जी, जी उनकी हमें कॉल आती जब विंटर फेस्टिवल होता है, तो हमारे गांव का है तो हमें खुशी होती है, चलो परफॉर्म करना है, अपने अपने इलाके को प्रेजेंट करना है। जी तो उनका कॉल है कि आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है और 10 टू या 10-12 बंदे जितने भी लड़के होंगे आपने लेके जाना है, और जो जैसे परफॉर्म करें उनके खाते में उनका जो अमाउंट है मिल जाएगा। तो परफॉर्म करने के बाद हमने कॉल की, सर हमारा अमाउंट नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ चंद लोग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने इनको नहीं मिला। कॉल कर बनी के लोकल्स को मैक्सिमम नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। तो हमने कॉल की, उनको कॉल करते हैं, बोलते हो फलाने को कॉल करे, फलाने को बोलते हो फलाने को कॉल करो। सर हम किसको कॉल करते रहेंगे? ठीक है ना, जब उन्होंने अपना काम करना, काम निकलवाना था वो निकलवा लिया, एंटरटेन करवाना था करवा लिया। ठीक है, जब अमाउंट की बारी आई तो भाई अब पहले बोलते जी आपका खाता गलत था, खाता दोबारा दिया, फिर बोलते जी बाद में लास्ट बात की जी जो हमारे अकेडमी का जो पैसा था वो ख़त्म हो गया। तो फिर बंदा क्या, तो बंदा किसके आगे गुहार लगाएगा? आर्टिस्ट बंदा, हमारी मंथली इनकम तो है नहीं। पहले ही बोला, कोई दिहाड़ी कोई पल्लेदारी करता था, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता था, तो वो अपने पैसे कट कर, इनको शौक। तो सर अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ऐसा चलता रहेगा, तो सर जितने भी टैलेंट इनका दब जाएगा, इनका अंदर से जो मर जाएगा टैलेंट, सारा अंदर मर जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए, और एमएलए साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं तो उनके बारे में सोचा जाए। तो सर ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं पाता है कि आप 3 दिन के लिए बाहर के आर्टिस्ट को बुला के लाखों का खर्चा करें। बिल्कुल। क्योंकि लोकल जो है वो कम अमाउंट में गाने के लिए भी, और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि इज्जत के भी भूखे हैं थोड़े से। बिल्कुल सर, देखो कई बार ऑन स्टेज सर इनसे माइक छीना जाता है। हाँ जी, चलो चलो जो मैं तो रिस्पेक्ट होती है। एक आर्टिस्ट पैसे का भूखा नहीं होता सर, प्यार का होता है, रिस्पेक्ट का भूखा होता है। ठीक है, तो जैसे ये करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, तो सर मुझे नहीं लगता कि आने वाले जो मेले होंगे तो यहाँ पे कोई भी गा पाएगा, जो 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 ऐसा सिस्टम चला हुआ है। तो मैं यही कहूँगा इनसे कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई वो नहीं है। तो आज हम इसलिए हमने ये एक मीटिंग करवाई कि यार जितने आर्टिस्ट हमारे लोकल हैं सर, अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमारे गाँव का नाम रोशन होगा। छिंज का पहला दिन है, लोकल आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं, गाना है नहीं गाना है, वहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो कैसे दे पाएंगे आप लोग? सर देखो ये तो हमारी पहले बात हो चुकी है कि परफॉर्म के अकॉर्डिंग अगर वो अमाउंट करेंगे पे तो सभी करेंगे, तो नहीं तो ऐसे फ्री में कोई नहीं करेगा भाई। ठीक यहाँ है, के लोकल आर्टिस्ट जो है वो अगर उनकी मर्जी के मुताबिक अगर अमाउंट नहीं मिलता है तो कोई भी लोकल आर्टिस्ट जो है वो आप में से परफॉर्म नहीं करेगा। सर इनको फंड दिया जाता है ना सर कमेटी वालों को, वो कहाँ जाएगा? उन्होंने अपने घर में जेब में डालना, घर डालना है। आर्टिस्ट के लिए किया होता है ना, वो जो परफॉर्मर है, चाहे आर्टिस्ट है, चाहे कोई भी है, उनके लिए किया जाता है। तो वो फंड कहाँ जाता है? वो आर्टिस्ट को दोगे तो उनका हौसला अफजाई होगी, और उनको सर अमाउंट ही नहीं मिलेगा तो सर फिर कैसे वो आप खुद जानते हो। बाकी हमारे अलावा जो पुराने से पुराने कलाकार यहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं उनसे पूछ लें। परफॉर्म करेंगे स्टेज पे या नहीं? सर अगर ये हमारे भाई लोग करेंगे तो हम भी करेंगे, जी। तो नहीं तो हम कोई नहीं करेगा। और अमाउंट के अकॉर्डिंग भाई, अब बोलेंगे 1000, 1200, 2000, सर ऐसे नहीं बनेगा। अब क्या हमारी बाहर के लोगों की इतनी वैल्यू, हमारी कोई वैल्यू नहीं है? पहाड़ी कल्चर मंच, हम भी तो बाहर करते हैं पहाड़ी कल्चर मंच ये भी कहता है कि लोकल्स जो हैं उनको कम से कम फ्री में यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। सर इसका मतलब यही चाहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात आ गई। तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो कि इनको सोचना चाहिए। बाकी कहना है कि सब जितना भी लोकल सिंगर है यहाँ का सबसे पहले होना चाहिए, और हमारा खुद का बैंड लगना चाहिए। जितने भी लोकल सिंगर हैं इनको अमाउंट भी दिया जाए, इनको इज्जत भी दी जाए, और सभी को जितना भी लोकल सिंगर है उनको गवाया जाए। बस मेरा यही है। जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है कि 3 दिन तो यहाँ पे लोकल्स को मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड भी रहती है क्योंकि बाहर का सिंगर भी आए। बिल्कुल, तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर का लाओ, लेकिन 1-2 दिन तो जो हमारे लोकल इतने अच्छे बाहर गा के इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ें हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको मौका दो, उनका खुद का बैंड लगा। हमारे पास मौका मिलना चाहिए। इधर क्या नहीं है? म्यूजिक डायरेक्टर भी इधर हैं, हमारे तबला मास्टर भी इधर हैं, क्यों नहीं दे रहा है? सब उनको बुलाओ, सभी जितने भी हमारा लोकल सिंगर गाता क्यों नहीं गाता है? उनको इज्जत दो, क्यों नहीं गाता है? सब गाएंगे। आपका कहना है कि यहाँ पे इज्जत नहीं दी? बिल्कुल नहीं, ना इज्जत है ना अमाउंट है कुछ। भाई हमारा तो यही रोजी रोटी है ना यार, जागरण करके हम भजन कीर्तन करके गा के हम तो ये हमारा परिवार चल रहा है। अगर हम कहते भी है ना, शेर अगर उसके दुश्मनी करे तो खाएगा क्या? अगर हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी पाल पोस के बड़े करना है, हमारा रोजी यही है। कोई दाढ़ी लगा के कर रहा है, कोई गा के, हमारा टैलेंट ऊपर वाले ने दिया तो हम तो भाई उस टैलेंट का पैसा लेंगे। और जितना हमारा जितनी वैल्यू है खुद जानते हैं,
इनको ये सभी को पता है, ये बनी के हमारा जितना भी हमारा ये कमेटी छिंज मेला का जितना भी हुआ है वो सब जानते हैं कि इनकी कितनी वैल्यू है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ गाते हैं। बस मेरा यही कहना है कि सब लोगों को हम इनके साथ हैं, जितना भी हो सकेगा हम इनके साथ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे मुद्दे को उठाने की कोशिश की। तो ये मुद्दा हमारा यही था कि जो हमारे यहाँ के लोकल सिंगर हैं उन्हें यहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिलती है, और जो बाहर के सिंगर आते हैं उन्हें जो फंड्स होते हैं, अमाउंट होता है, उन्हें भरपूर दिया जाता है, और हमारे जो यहाँ के लोकल सिंगर हैं उनको उनसे फ्री गवाया जाता है, और हमसे ये टाइम पास करवाते हैं तकरीबन ये 1 या 2 दिन। और जब तीसरा दिन होता है तो हमारे नाम जो है अंडरग्राउंड किए जाते हैं। पहले दिन तो हमसे ये पूरा दिन टाइम पास करवाते हैं, और हमें 5 दिन ये इनका कहना होता है कि 5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 मिनट होते हैं तो ये हमसे माइक छीन ली जाती है, या फिर ये जो म्यूजिशियन होते हैं उनको इशारा किया जाता है कि आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक बंद कर दें। पिछली बार हमने विंटर फेस्टिवल हुआ था जैसे ये सरथल में, तो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया था। काफ़ी हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट थे, लोकल आर्टिस्ट भी थे, हमारे जमाल भाई भी थे, और कई सिंगर जो थे उनको पड़ गए थे पैसे, अमाउंट उनको मिल गया था, लेकिन कुछ जो यहाँ के थे उनको दिए नहीं गए। हम जब उन्होंने अपना काम निकलवा लिया, जब हमारी पैसे मांगने की बारी आई तो ये बोलते हैं कि आप एक को फ़ोन करो, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को करो, उसको करो, उसको करो। हम फ़ोन थोड़ी करते रहेंगे, हम इतने थोड़ी फ्री बैठे हैं। तो जब जमाल भाई ने भी फ़ोन किया, हमने भी किया, तो बाद में ये पहले बोलने लगे हमारे आपके अकाउंट नंबर गलत हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं, आप हमारी कल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं थे। लास्ट में इन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स ही खत्म है। तो फिर हम क्या इनकी जेब काटेंगे जाके वहाँ पे? जब इन्होंने ये इतनी गरीबी पे उतर आए तो हम क्या करेंगे इनके, है ना? तो यहाँ पे हमारा यही कहना है कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती है। मेरा तो क्लियर है कि मैं नहीं गाऊँगा भाई। अगर हमारा कोई भाई गाएगा तो हम सारे गाएंगे, अगर एक नहीं गाएगा तो कोई नहीं गाएगा। पहली कंडीशन होगी कि अगर गाएंगे तो उनको पैसे दिए जाएंगे, फ्री में कोई नहीं गाएगा। इतना फ्री कोई नहीं बैठा है। धन्यवाद। ये हमारे साथ बनी के लोकल्स आर्टिस्ट जिन्होंने हमारे साथ डिटेल में बातचीत की, अपनी डिमांड्स को रखा, और इन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे बनी पहाड़ी कल्चर मंच जो है वो इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट जो इनकी एक आर्टिस्ट की जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। उस चीज़ को लेके इनमें रोष था। हालांकि मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगा कि ये चीज़ पुख्ता है या नहीं है, लेकिन मेरा इतना मानना है कि ये मीटिंग जो है इन्होंने तत्काल रखी है, और उसी दिन रखी जब आज ही इन्होंने परफॉर्म करना था। मेरे हिसाब से इन्होंने 2 दिन पहले या काफ़ी दिनों से पहाड़ी कल्चर मंच की मीटिंग जो थी वो चल रही थी, तब से इन्होंने मीडिया के सामने आना चाहिए था। और इससे क्या होगा कि हमारा जो थोड़ा सा पहले दिन वाला प्रोग्राम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आइए आगे देखते हैं, आपको बनी पहाड़ी कल्चर मंच के तरफ ले सकते हैं हम। वहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका असर जो है वो पहाड़ी कल्चर मंच पे पड़ता है या नहीं। धन्यवाद।